Hi everyone, we are back with one another episode of ours today. आज हम बिना किसी एजेंडा के आए हैं. आज we'll talk about us particularly. हम्म, So, Nishu, you have been quite busy off lately. हाँ What's your life update as of now? Last कुछ weeks में क्या चल रहा है तेरी life में? I want to know तेरा life update. लास्ट कुछ वीक्स में स्टार्टेड अ न्यू जॉब सो How's it going? इट्स गोइंग नाइस. अभी तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है Hmm. और दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट टाइम वर्किंग इन एन एमएनसी. Okay. तो मुझे रियलाइज़ हुआ काफ़ी अलग प्रोसेस होता है एमएनसी का. दे आर वेरी प्रोसेस Oriented. ओरिएंटेड, प्रोसेस ड्रिवन. कि भाई पहले सारा प्रोसेस सेटअप होना चाहिए, Hmm. उसके बाद काम की बात की जाएगी. Hmm. So it's like a person who has an OCD कि भाई Oh. पहले सब कुछ टिप टॉप ठीक ठाक होना चाहिए. Oh. सब कुछ everything should be in Perfectly aligned. perfect, should be in perfect order, हम्म. kind of, you can say. तो तो ये चीज तेरे पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था. हाउ इज द कल्चर डिफरेंट? उतना नहीं था. there was a fair bit of mismanagement. हम्म. um, yeah, मतलब काफ़ी डिफरेंस है हम्म. कि पिछली जो कंपनी थी, हम्म. it was a bit startup culture also. हम्म. ये स्टार्टअप नहीं है जो This बस is the proper प्रॉपर MNC. MNC, right? This is like top 230-ish. कितना टाइम लगा तेरे को जॉब For लगने में? ये वाली 6 महीने, around 6 months. 6 महीने. लेकिन टफ जॉब मार्केट. पहले 2-3 महीने तो मैं ढूंढ भी नहीं रहा था. हम्म. पहले 2-3-4 महीने हम्म. पिछले जॉब छोड़ने के बाद. हम्म. सो या लास्ट 2-3 मंथ्स में ही मैंने सीरियसली काफ़ी ट्राई करा है, तब जाके ये नई जॉब ज्वाइन करी है. काफ़ी अच्छा चल रहा है, बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं. इंटरेस्टिंग थिंग इज शिफ्ट थोड़ी सी अलग है. जैसे मतलब? टिपिकल मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट नहीं है. हम्म. इट्स दोपहर के 2 बजे से रात के 10 साढ़े 10 बजे तक. हम्म. तो इंटरेस्टिंगली मैंने शिफ्ट में टाइम ढूंढ लिया जिम करने के लिए. तो सुबह सुबह मैं जिम जा रहा हूँ आजकल. प्रायोरिटीज ब्रो, प्रायोरिटीज. तो पहले भी मैं जिम करा हुआ है मैंने, ऑन एंड ऑफ. बट आई थिंक at some point of time I want to make it like a lifestyle addition. ओके. So it is नाइस. something which I do regularly. अब ये पता नहीं कि कितना मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करने. मेरा कोई ऐसा कोई हार्ड कोई फिटनेस गोल नहीं है. बट तू जा तो मुझे रहा ही है जिम लाइक बट मुझे जस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. नहीं, इससे भी ज़्यादा भी तो 4-5 दिन तो जाएगी. बट मेरा जस्ट ये है, एक लाइफ का पार्ट बनाना बस. चाहे तुम जिमिंग तुम्हारी इग्नोर नहीं कर सकते गाइस आप. चाहे तुम शेप में आओ या ना आओ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और आई थिंक बिना प्रॉपर डाइट के हो भी नहीं सकता. बट एटलीस्ट एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए जिससे फिटनेस लेवल एक मेंटेन रहे. सो दैट इज़ वन चेंज. एजेंडा. लाइक आई थिंक ये दो चेंजेस हैं इसके लाइफ में ऑफ लेटली. एंड जिम जाके वापस लाइक तू पहले भी गया था सर्दियों में. वी जॉइंट जिम टुगेदर लेटर इन द अर्लियर हाफ ऑफ द ईयर. बट फिर मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मेरे से नहीं हो रहा था. बट अभी विंटर सीजन में समर सीजन में कुछ फर्क है जिम सेशन में? ऐसा कुछ तुझे लगता है या इट्स नॉर्मल या तेरे को हैबिट है या क्राउड कुछ डिफरेंट है? हाउ इज इट गोइंग एट जिम एज वेल? क्राउड तो मोस्टली सेम ही है. कुछ कुछ नए लोग दिख जाते होंगे बट सुबह सुबह जाओ तो उतने लोग नहीं मिलते क्योंकि ऑफिस टाइम होता है. और मोस्टली जो सैलरी वाले ऑफिस वाले लोग होते हैं वो सुबह कोई नहीं जाता, या तो उसकी शिफ्ट वैसी हो, लाइक इन माय केस. तो तेरे लिए बेनिफिशियल हो गया वो, मतलब क्राउड इतना नहीं मिलता होगा तुझे सुबह जिम में फिर? हाँ, कह सकते काइंड ऑफ. नाइस. विंटर और समर में आई डोंट थिंक मैंने वर्कआउट तो वैसा ही रहता है. आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कोई डिफरेंस नोटिस किया हो.
तुम्हारी एफिशिएंसी भी वही रहती है, तुम्हारी वर्कआउट भी वही रहता है। आई गेस तुम्हारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है थोड़ा सा डिफरेंट रहता होगा विंटर से समर्स में। नाइस। इसका मुझे इतना आइडिया नहीं, बट ओवरऑल जिम एक्सपीरियंस तो वही रहता है। ओके। डिपेंड करता है कि तुम कैसा वर्कआउट कर रहे हो, हमारी खुद की परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, एंड इन द मिडल ऑफ दैट गाइस, हमारे 55,000 व्यूज हो गए हैं यूट्यूब चैनल में, इन अपडेट फॉर यू एज वेल। एंड थैंक्स टू यू ऑल जो भी हमें सुन रहे हैं रेगुलरली, हमारे को कमेंट करते हैं, हमको फॉलो करते हैं। विदाउट यू ऑल दिस वोंट बी पॉसिबल फॉर श्योर। एंड वी होप इस 55,000 को हम 55 मिलियन में लेके जाएं किसी दिन। far-fetched idea है, but yeah, that's what बोला है, but okay, we can try. 55,000 को एटलीस्ट हम 500K तक तो लेके जा ही सकते हैं, that's 5 lakhs, so I hope। और ये हमारी आई थिंक हमारा ये 18th कुछ एपिसोड होने वाला है लाइफ अपडेट वाला, एंड आई थिंक हम 3 महीने से ही कर रहे हैं शायद रेगुलरली पॉडकास्टिंग, जहाँ तक मुझे याद है 3-4 महीना ही हुआ है, इसी साल से ही हमने शुरू किया है ना। होगा 3 महीने हो गए। 3 महीने में वी हैव गार्नर्ड ज्यादा ही मेरे ख्याल से 3-4 months आप लोग पकड़िए, एंड 3-4 months में वी हैव गार्नर्ड 55,000 व्यूज ऑल विद योर सपोर्ट। 3 मंथ से ज्यादा, क्योंकि याद कर जनवरी में हम उज्जैन गए थे, उसके बाद ही उस टाइम भी हम व्लॉग बना रहे थे। उसका शायद सेकंड या थर्ड एपिसोड ही था जब हमने गूगल के साथ किया था, दैट वाज जस्ट न्यू ओनली, एंड तब हम इतना रेगुलर भी नहीं थे, तो आप या 6 महीने ही पकड़ लो फिर तो आप। इट्स अ गुड पॉइंट टू डिस्कस कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं पॉडकास्ट में। यस, वी वुड लाइक टू हैव सम गेस्ट्स। यस, तो हम ऑलरेडी 2 गेस्ट ला चुके हैं, अपना एक गुड्डू दीदी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स पूजा। उसका पॉडकास्ट था फीमेल फ्रेंडशिप के ऊपर। आई विल लिंक दैट पॉडकास्ट हेयर, किसी ऊपर नीचे कहीं देख लेना आप, इफ यू वांट टू लिसन टू दैट पॉडकास्ट एज वेल। एंड देयर आर मोर पीपल, इन फैक्ट सम कपल्स आर आल्सो इंटरेस्टेड टू जॉइन आवर पॉडकास्ट, एंड वी आर ट्राइंग कि हम 1-2 सिबलिंग्स को और लेके आए। एवरीवन इज एक्साइटेड एंड interested for sure. Let's see how it goes. And एक और अपडेट मेरे एंड से ये है कि आई हैव जॉइंड रिसेंटली वॉइस और स्पीकिंग कम्युनिटी ग्रुप, एंड ये कल ही एक फर्स्ट सेशन हुआ था हमारा, एंड आई मेट लाइक 100+ पीपल ऑन वीडियो कॉल, सारे के सारे स्ट्रेंजर्स थे गाइस। किस बारे में है? जस्ट टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल्स, एंड उसमें ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए थे, लाइक 120 पीपल थे, एंड एवरी ग्रुप हैज लाइक मिनी ग्रुप हैज लाइक 20 odd people, and we will be doing regularly 1 or 2 exercises every day to improve our speaking skills, on camera skills and presentation skills. कोई ग्रुप्स मिलते कहाँ से हैं? भाई मुझे नहीं पता, मेरे को एड्स आते हैं, एंड मेरे को थ्रेड्स पे ग्रुप्स मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स मिल जाते हैं, रीडर ग्रुप, स्पीकर ग्रुप, और पता नहीं फाउंडर्स ग्रुप, मुझे कुछ ना कुछ ग्रुप्स मिलते रहते हैं। मोस्टली जॉइन सम नॉनसेंस बुलशिट ग्रुप्स, you get like 5,000 messages in one day. I don't know where you find these groups. बट उससे ना प्रमोशन भी हो जाता है। अभी आज उसी ग्रुप में एक और लड़की है जो जिसका यूट्यूब चैनल है, उसने नया नया शुरू किया है, बट आई हैव नॉट पुट माय यूट्यूब चैनल अभी इन दिस ग्रुप, क्योंकि अभी 1-2 ही दिन हुए हैं, सो इट वुड लुक लाइक अ प्रमोशन टू दैट ग्रुप। वंस आई गेट एक्वेंटेड विद मोर पीपल, और 20 फ्रेंड्स बन रहे हैं यार एक साथ, एंड यूजुअली पीपल आर वेरी लोनली, एंड वो जो पूरा 100 लोगों का सर्कल था भाई, कोई साउथ इंडिया से, कोई यूएस से है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई जॉब स्विच करना चाह रहा है, इट वाज अ मिक्स्ड बंच ऑफ पीपल, एंड देन someone was playing बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलते खेलते वीडियो कॉल कर रहा था हम सबको कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। मुझे सोच के हंसी आ रही है। इट इज सो क्रेजी। मतलब सोच, एक हाथ पे उससे ऐसे कैमरा पकड़ा होगा, एक हाथ पे ऐसे खेल रहा होगा। नहीं, वो बैठ गया था 2 मिनट के लिए जस्ट टू गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन। सो आई वाज लाइक पीपल आर सो पैशनेट टू गेट टू नो ईच अदर। कहाँ से लोग आ रहे हैं आजकल के टाइम में ना, वो कम्युनिटी बॉन्डिंग थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि लोगों को वो मिल नहीं रही कम्युनिटी।
एंड ये मैंने सेम चीज जो कम्युनिटी है ना, आज अपने 5 फ्रेंड्स को बताया कि आई हैव ज्वाइंड दिस कम्युनिटी एंड ऑल 5 ऑफ देम आर इंटरेस्टेड कि यार मुझे भी रिकमेंड कर, मुझे भी रिकमेंड कर, मुझे भी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने हैं, या मुझे न्यू फ्रेंड्स चाहिए, आई एम लोनली एंड सम सच। तो आई हैव टोल्ड देम कि लेट मी गिव एटलीस्ट गिव मी 14-15 डेज, मुझे देखने दे कि कम्युनिटी कैसे ग्रो कर रही है, ये कैसे लोग मिल रहे हैं। एंड उस ग्रुप के एडमिन्स भी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, दे आर प्योरली एक्शन ओरिएंटेड, कि किसी भी 2 दिन आपने लगातार अपने टास्क मिस किए तो आपको ग्रुप से किक कर दिया जाएगा। मतलब लाइक दे आर कंप्लीटली एक्शन ओरिएंटेड, और फिलहाल के लिए ग्रुप फ्री है, मतलब एक्टिविटी जो है, तो आई बहुत हेल्प करेगी लोगों आई को। गारंटी यू ऐसे ग्रुप में पहले दिन के अंदर ही 50% लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नहीं, मेरे ग्रुप में तो काफी क्योंकि लोगों ने बहुत मतलब सारे फालतू ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम्म, मतलब फालतू लोग होते हैं जो जस्ट ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं हाँ कुछ वो भी भी है, वो भी है, लेकिन मेरे फालतू वाले उसके ग्रुप लिए। में, मुझे बाकी ग्रुप्स का ऑब्वियसली नहीं पता, बट मेरे वाले ग्रुप में आज शाम तक सब लोगों ने अपनी वीडियो टास्क भेज दिया है, और सबने एक दूसरे को वो फीडबैक भी दिया है कि आपकी वीडियो में ये अच्छा था, ये बुरा था, आप ये इम्प्रूव कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस तो आता था। क्या टास्क था मतलब? बेसिकली जस्ट एक अपने ऊपर एक स्वॉट एनालिसिस करना था ऑफ बीइंग अ स्पीकर, कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप अपॉर्चुनिटी क्या ग्रैब करना चाहोगे, और आप एक आइडियल स्पीकर अगर बन गए तो आप अपने आप को कैसा देखते हो, वैसा कुछ टाइप का था। एवरी डे कुछ ना कुछ नया टास्क होगा, तो द वे पीपल स्पीक इज इंटायरली डिफरेंट। प्लस मेरे को एक और कम्युनिटी मिली है, कम्युनिटी नहीं, ऐप काइंड ऑफ है, ऑनलाइन वेब ऐप है, फोकस टाउन करके। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको फोकस इम्प्रूव करना है, एंड आपको न्यू लोगों से मिलना है, लेकिन साथ में मिलकर स्टडी करना है, इट्स लाइक अ स्टडी रूम। बस बस अब तूने ये ऐप मेंशन कर दिया ना, ये ऐप हो चुकी है कचरा, इसको मत यूज करना। अभी हुई नहीं है तो हो एक जाएगी। महीने में हो जाएगी। इसमें चैटिंग अभी इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा इसमें लाइब्रेरी रूम्स हैं, रीडिंग रूम्स हैं, एंड पीपल आर जस्ट, उनका ना एवटार बना होता है, इट लुक्स रियली लाइक कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो और अपना साइड बाय साइड स्टडी कर रहे हो, जस्ट टू इंक्रीज योर फोकस टाइम, और उसमें एक टाइमर बना होता है कि कितने टाइम आपने स्टडी किया है। असली लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रहे लोग? और उसमें, उस वेबसाइट पे कम से कम 10-15 हज़ार एक्टिव लोग ऑनलाइन थे। तुम्हें वर्चुअल लाइब्रेरी क्यों चाहिए? अगर तुम्हें वहां किसी से बात भी नहीं करनी तो फिर वर्चुअल लाइक व्हाट्स द ये पॉइंट? तो एक लाइब्रेरी रूम था, अभी तो मेरा नया अकाउंट है, उसमें रीडिंग रूम्स, डिस्कशन रूम्स, बुक क्लब्स रूम्स भी हैं, वो उसमें अभी आई फिलहाल आई कांट ऐड माय मैसेजेस, बिकॉज एटलीस्ट आई नीड टू हैव 1 or 2 आवर रीडिंग सेशंस फर्स्ट। वो स्ट्रीक बनानी पड़ेगी मेरे को खुद एज अ न्यू यूजर। पता है ऐसी बीच में एक ऐप आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ क्लब करके कुछ थी, मुझे क्लब हाउस। क्लब हाउस नाम था। क्लब हाउस है, बट वो शायद खराब हो गई है, मतलब इट हैज बिकम मतलब मोर ऑफ अ डेटिंग ऐप और बहुत समथिंग। बहुत एक दो दिन के लिए, पैंडेमिक के टाइम पे, एक दो दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए उसकी बहुत तगड़ी हाइप आई थी, फिर उसके बाद तो भाई सुनने को भी नहीं मिली वो ऐप। आई थिंक क्लब हाउस, जहाँ तक मुझे याद है, पैंडेमिक के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी, बिकॉज एवरीवन वाज सिटिंग एट होम, कुछ तो करने को था नहीं, तो वी पीपल वर वर्चुअली मीटिंग एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। बट ये चीज मैंने देखी है, या तो मेरे को ऐसा आ रहा है क्योंकि आई एम मोर इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टेड इन कम्युनिटी बिल्डिंग और वो सब, बट आजकल मुझे ऐसी स्टडी रूम्स, लाइव वीडियो वीडियो चैटिंग वाले ग्रुप्स और कम्युनिटीज की एड्स बहुत आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। बट ये इंटरेस्टिंग है, मैंने एक ज्वाइन किया एक तो just to level up and see कि आजकल जेंजी और मिलेनियल्स के थॉट्स कैसे हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता थ्रेड्स का पॉइंट क्या है। हमारे पास ऑलरेडी रेडिट है, हमारे पास ऑलरेडी डिस्कॉर्ड है, थ्रेड्स क्यों बनाए हैं इंस्टाग्राम? थ्रेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पासवर्ड लेस है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम में आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मतलब अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट नहीं है, मैं थ्रेड्स पे नहीं बना सकता आई थिंक सो, क्योंकि जब मैंने थ्रेड्स बनाया था मुझे पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज तक मेरा पासवर्ड नहीं है। आई थिंक तुम्हारे इंस्टा अकाउंट से ही तो लिंक्ड लिंक्ड होता है होता है, वो लिंक्ड थ्रेड्स, होता जितना मुझे याद है, है, यस। लेकिन उसमें पासवर्ड नहीं होता कोई। हम्म। और उसमें आपकी अलग अलग फीड्स होती हैं, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे एक ही फीड होती है, स्क्रॉल करते जाओ। हाँ, थ्रेड्स में आप पर्टिकुलर फीड सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट यू ऐड, तो आपका फोकस्ड अप्रोच रहता है। मतलब जैसी ऐप आई थी, मैंने सब फीड्स अपनी रिलेटेड टू ऑथर, बुक्स, रीडरशिप ही रखी है। मैंने आलतू फालतू कोई उसमें फीड आने ही नहीं दी, कोई सेलिब्रिटी से रिलेटेड, कोई फेक न्यूज से रिलेटेड। ऑल आर इंटेलेक्चुअल पीपल देयर, जो मैंने अभी तक क्राउड देखा है अपने थ्रेड्स पे। मुझे स्टिल कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा रेडिट या डिस्कॉर्ड के ऊपर। बट मेरे को रेडिट से सेल्स भी हुई है, पता, सॉरी, थ्रेड से सेल्स भी हुई है रिसेंट में मेरी ई बुक्स की।
So people are eager to recommend each other books on Threads a lot. ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं वो मुझे नहीं पता। अगर आप ऑथर हो मतलब एंड यू वांट टू बिल्ड अ रेगुलर रीडर राइटर कम्युनिटी, तो थ्रेड्स आपके लिए एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता यार आजकल बंदा कितनी एप्स पे जाए, थ्रेड्स भी ज्वाइन करे, इंस्टाग्राम पे भी रहे, ट्विटर भी देखे। यार हर कोई नहीं करता। मैं तेरे को इसलिए बता रही हूँ कि मैं थोड़ी सी सोशल बटरफ्लाई हूँ एंड आई नीड टू नो डिस्ट्रीब्यूशंस एज वेल, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी टारगेट ऑडियंस जा रही है आई विल हैव टू फॉलो, क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ई बुक कैटलॉग राइट। मेरी 86 बुक्स हो चुकी हैं, तो आई हैव टू कीप ऑन पुशिंग दोज बुक्स टू द इन फ्रंट ऑफ द राइट ऑडियंस, राइट। और ये चीज मैंने नोटिस करी है कि इवेंचुअली सोशल मीडिया एप्स जो होती हैं जब वो भर जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो क्राउड भी खराब हो जाता है। इवेंचुअली फिर जो इंटेलेक्चुअल क्राउड है वो दूसरी लेस क्राउडेड एप्स पे शिफ्ट तो होता है। होता ही है, हाँ। तो ये इंस्टाग्राम पे जैसे पहले अच्छा क्राउड था, ऐसा जैसे नहीं। इसका क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हो, फेसबुक। जो पुरानी जनरेशन थी फेसबुक कितना यूज करती थी, यस अब अब के टाइम में जो वही जनरेशन थी अब इंस्टा पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि अब जो जो बूमर जनरेशन थी दे हैव लर्न टू यूज फेसबुक नाउ, तो काइंड ऑफ। बट अब ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि मोर बूमर पीपल आर ऑन थ्रेड्स एक्चुअली। ये आल्सो हैव सीन मोर जेन आर यूजिंग इंस्टाग्राम बिकॉज दे आर वीडियो ओरिएंटेड। बूमर्स आर नॉट दैट वीडियो ओरिएंटेड, तो वो तेरे को थ्रेड्स पे, रेडिट पे, कोरा पे, इन सब एप्स पे तेरे को बूमर्स मिलेंगे ज्यादा। आई थिंक जेन जी आर मोर हाइपर एक्टिव एंड इंस्टाग्राम इज लाइक क्विक स्टिमुलेशन। यस, तो इंस्टाग्राम पे, रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे तेरे को जेनजी ज्यादा मिलेंगे एज पर माई एनालिसिस गाइस। तो आपकी ऑडियंस, आपका चैनल अलग हो सकता है। नेक्स्ट अ क्विक अपडेट दैट आई हैव इन माय लाइफ कि मैंने उस पे एप्पल बुक्स पे भी अकाउंट बना लिया अपना पब्लिशर का। नाइस। एंड आई सीन कि उसमें ज़्यादा टेरिटरीज मेरे को दे रहा है एप्पल फ्री बुक्स के लिए, फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जस्ट लाइक लीड मैग्नेट और डिस्कवरेबिलिटी, जितनी अमेजोन पे भी नहीं है। सो आज मैंने अकाउंट बना लिया है एप्पल बुक्स पे गाइस, सो यू विल सून बी सीइंग माय बुक्स ऑन एप्पल स्टोर एज वेल, ई बुक्स जो है। एंड लेटर ऑन आई विल डिस्कवर सम ऑडियो बुक्स एज वेल। आई एम प्लानिंग विल ट्राई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल लॉन्च वन ऑडियो बुक एज वेल। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना मेरे को जीरो और लो कॉस्ट पे मिल सके वेन्यू, नहीं तो विल पुश इट टू नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। बट नेक्स्ट आई एम थिंकिंग ऑफ लेवरेजिंग ऑडियो बुक्स, क्योंकि अभी काफ़ी सारी एप्स और वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे आप ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट से, अपनी बुक से। और ऑडिबल प्लेटफॉर्म की बजाय और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ आप अपनी ऑडियो बुक्स डाल सकते हो। काफी कुछ चेंज हुआ है मतलब एआई के आने पे। एआई के आने पे डेफिनेटली, एंड पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू लिसन टू ऑडियो बुक्स एज वेल। तो वो शायद आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट ईयर आई विल प्लान टू एक्सप्लोर ऑडियो बुक्स मोर। अभी तो मैंने गूगल प्ले स्टोर पे भी अकाउंट बना लिया है, एप्पल बुक्स पे भी बना लिया है, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे भी बना लिया है। सो बिकॉज ऑफ ड्राफ्ट टू डिजिटल यू विल सी माई बुक्स ऑन कोबो लाइक वेबसाइट्स, just like a sweet competitor to Amazon and Goodreads. And I'm hopefully trying कि more than 100 or 150 countries में मेरी books launch हो जाएंगी। I never understood this concept of audiobooks, right? Because even if you're listening to someone, especially if that person is telling some story, um, so it's that person is the narrator is telling some story. They are not just having some normal conversation with you. They are telling you a proper story. Narrate So कर रहे हैं। you still have to be focused on to Yes. keep track of where the story is going, what's happening. So to me, it's still seems like a full attention task. You have to give your full attention to it. Whereas I thought that audiobooks were supposed to be like something you can do on the go, kind of like multitasking. But it doesn't seem to be that way. So what's the purpose? See, many people have developed a habit of auditory medium to get new knowledge, ठीक है? Whether it's podcast, whether it's listening to music while traveling, because or whether it's short summaries of books or the entire length of the book, okay?
and it has developed quite rapidly, maybe around pandemic or something. But people are interested in listening to just audio files as well, whether it's podcast or any other medium. And I don't know why this change of behavior is coming in the generation or in our society, but वो हो रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते, right? Some people read ebooks. Some people read print books, hard covers, right? कुछ लोगों को अपने हाथ में बुक चाहिए होती है, कुछ लोगों को डिजिटल मीडियम चाहिए होता है. Similarly, there are neurodivergent people जिनको सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड है. So there are such kind of people. There can also be many blind people हाँ. who cannot read, but they Yes. can hear the book. They can hear the So entire it's story. beneficial for them. And they can imagine in their mind ki what world is the author is trying to build. And sometimes uh, the voice of the narrator is very soothing, to be honest. It helps a lot of people who are dealing with anxiety or attention or focus related issues. When the narrator is narrating the entire story in a soft, guttural, or confident voice, it helps to soothe the anxiety a lot. Interesting. So that happens. So that's why I am planning to launch multiple audiobooks, most likely next year. Let's see how it goes. And draft to digital is also allowing me print books, which I have to experiment with. If it goes well, next year you will see some of my print books as well. क्योंकि बहुत लोगों ने डिमांड किया मेरे से कि Tilakshi, we want print books of yours. So most likely शायद मैं next year But that's a print भी निकाल लूँ. bit difficult. Print on demand होगा. Amazon does not offer print on demand, but through draft to digital, I can still try print on demand. Ideally, even with print, you would want something like print on demand. Yes. Because there's no point printing and keeping like 100 copies. No. It's very it's clearly print on demand. Not good idea financially until you are well established. Yes. Other than that, yeah, some updates that I have are so in the past few months, I've been working on various projects, like just on my own. So I tried my hands somewhat at game development. It's a very difficult, not difficult. It's a very how do you call it? Complicated process. Not complicated. What do you call something where you have to devote a lot of time to it? Time consuming. It's a very time consuming process, exactly. Because, see, when I was developing a game, just even a simple prototyping, I was the artist, I was the coder, programmer. Sound, though, I didn't even think about because that is not a skill which I've studied, like composing music. I've not tried that. But a little bit of art, I was able to make pixel art and some coding, which is obviously that scientific game only, right? That you're talking about. No. Okay. That's a tool. I will get to that. Okay. But I was trying to make a game. Kind of lost motivation bit, and this happens a lot with indie developers. They just lose motivation in between. I am an indie author. You are an indie developer. This is the indie world, guys. Kind of indie developer, but anyway, so yeah, so this happens a lot because these are especially as an indie developer, these are very long term projects, and it's so easy to get frustrated, lose motivation. For example, right now I don't have any motivation to continue on the game which I was working on. Partly because you have to create a lot of art. So I'm not really that good at it. But I can help you with that art sometimes later on if you want to. I can lend you an extended arm to create vectors or designs of characters. But I don't know how to deploy it inside a game. That you will have to take care of. Okay, we can discuss that later. But some other projects that I've been working on is, so I've been messing around a lot with C++. Nice. So I'm refreshing your memory of languages.
Yeah, so I actually built two tools, not Wow. even tools, like one tool Hmm. and one kind of simulator. So there's this Conway's Game of Life. Hmm. It's a very small biological simulator. So in that you can basically simulate very trivial life forms, like Oh. not even real life I forms. did not know that. It's not really life forms. It's like just um, basically you have some pixels on a computer But I have not seen that, right? and they evolve according to some rules. That game which you were having some skills in mining and stuff, are you No, talking about that game? That was a different game. That was something else. Oh my god. I'm talking about some tools. I'm not talking about any game. Okay. So this was a simulation. Mhm. I completed it and I pushed it to GitHub. Mhm. It's available on GitHub. Yes. But again, it's a simulation of a very old algorithm from the 1970s. Mhm. But it was very fun to make it. What does it do basically? Basically, there was this guy named Conway. What he did was he said, "Okay, let me take some pixels, um, and let me just set up some rules Hmm. that if a pixel can either be an alive or dead, Hmm. so it can be either white or black. Hmm. White is alive and black is dead." And he said, "Let me put up some rules. Maybe if this pixel in the next iteration, Hmm. if this pixel has three or two alive neighbors, Hmm. it will stay alive Nice. because its population is stable. Hmm. Um, but if it has no neighbors, Hmm. this pixel will become black in the next iteration due to underpopulation." Hmm. So these kind of rules. Hmm. And what happens is you start with a seed. You Hmm. start with some random scatter of Hmm. pixels, some white pixels, some black pixels, Nice. and then you just apply the rules and you just see how the simulation evolves. Nice. So it kind of, mm, when you visually look at it, Hmm. it looks like some bacteria or something like that, some very basic life forms. But it's not even that. It's just a simulation. Hmm. So that was one thing I completed. I pushed it to Nice. GitHub. Other than that, I've been working on a tool for organic chemists, so where we can they draw their molecules and even That one I was talking store about. them in Yeah. a library. So this was again in C++. And then the game. Mhm. Have you completed that game which you were developing? No, I told you, no, I left it in between. Hmm. Not left, but not currently working on it Yeah. because no, It's on hold basically. on hold. And But it's a very interesting game, guys. who knows? If you have played RuneScape or something similar like MMORPG games, comment down below. MMORPG, and we might play some other games together if you want to. Or we can build some games together later on if you are interested in being a beta player for MMORPG games. Yes. So What else? other than that, yes, I've also been like studying in my free time. So I'm currently working on a not a textbook, but kind of uh, um, how do I put it? Mm. So I've been making some notes on algebraic structures. So this is a branch in mathematics. Mm. So see, this is the fun thing which I have noticed. What? Um, when you're doing a job, Mm. um, your mind is free from financial burdens. Yes. So you can study in peace. Mm. So I think this is one of the better things I've done. So now I study in my free time. And we do podcast also in our Also free do time. podcast. So I've been studying. I've been making the text on algebraic structures. Are you going to launch that PDF somewhere, like publish it officially for others? I'm sure. Yeah, that's the entire purpose, right? So Mm. when I complete it, of course, I will share it with people. But Stay tuned. uh, yeah, at some point after completing that text, Mm. I want to move on to something related to theoretical physics, Okay. which was my very old interest. So I had this interest since like For 5 years. 10th or 8th grade. Oh, that old. Yeah, so that is the entire reason, right, why I went into physics. Mm. Partly also because I was getting admission somewhere.
grades were enough. That was one thing which was lucky for me. But yeah, I still have huge interest in theoretical physics. So yes, I definitely want to do something in that at sometime later. But first, I'm working on um, some mathematics text. Okay. I think let's wrap up today's episode. We talked like half an hour today. That's like our max till today that we That talked is about. actually quite surprising. Because we didn't realize the time actually, but I looked at it and I was like, okay, let's end it here today because we might come up with more catch up podcasts and life Sure. updates next. If you guys are loving this as well, do keep showering your love to us down below with your comments, likes, and shares. And do subscribe if you have not done it yet. We'll see you next time. Bye. Bye.